तो वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे स्वागत है। तो हम लोग अभी त्रिकोणमिति में थे। त्रिकोणमिति में मैं अभी पाइथागोरस का प्रमेय और जो कैसे हम लंब कैसे पहचानेंगे, कर्ण कैसे और आधार कैसे पहचानेंगे, ये सारे तक बता चुके थे। अब उससे आगे इस क्लास में होगा। तो देखिए, उससे आगे जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितिक रेशियोज के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि हम जानते हैं, या भी आप लोग अभी जानिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मीन्स होता है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं साइन थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा जो पहले बता दिया है, पहले ही क्लास में बता दिया गया है कि जो ये थीटा है, ये थीटा जो है एंगल को डिनोट कर रहा है। कि यहाँ पर एंगल थीटा का मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ कोई कोई एंगल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर थीटा क्या कर रहा है, एंगल का डिनोट कर रहा है। तो ऐसा नंबर समझिएगा कि थीटा क्या है। तो साइंस का नाम हुआ, लेकिन थीटा क्या है? साइन के साथ कोई एंगल आएगा, वही एंगल है थीटा। आप लोग इसको साइन थीटा है तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि ये क्या ये हो सकता है, नहीं ऐसा ये नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। या आप लोग इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ ऐसे ही होता है जो एंगल साइन के साथ या जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है, उन सभी के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर आता है। ये गुना में या मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि साइन थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देखिए, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। एक होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। तो देखिए, इस प्रकार से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुए। कौन कौन से हुए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो देखिए, इसमें जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन, कॉस और टेन। बाकी बात जो 3 है, इन्हीं 3 का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। या मानिए कोसेक, सेक, कॉट, इसका भी अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। तो हमको कैसे याद रखेंगे कि साइन का अपोजिट कौन है, कॉस का अपोजिट कौन है, टेन का अपोजिट कौन है? तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप लोग देखिए कि देखिए यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। टी शुरू में है, टी कहाँ चलाया? लास्ट में चलाया। जब टी शुरू है अभी लास्ट में चलाया, तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। मतलब क्या कि टेन का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? कॉट होगा। देखिए देखिए, कॉस थीटा और सेक थीटा, सी शुरू में है, अब सी कहाँ चलाया? लास्ट में चलाया। तो ये कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक हो गया। या देखिए, एस लास्ट में है, एस कहाँ चलाया? शुरू में चलाया। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। बच गया साइन और कोसेक। तो देखिए, बाकी बात जो 4 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को पता चले गए, तो जो 2 बचा वो उसका अपोजिट होगा। मतलब कि साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। तो इस तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस का अपोजिट क्या होगा, टेन का अपोजिट क्या होगा। तो टेन का अपोजिट क्या होगा? देखिए, टेन शुरू में है, टेन में टी शुरू में है, अभी टी लास्ट में चला गया, मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया। कॉस में एस लास्ट में है, एस शुरू में चला है, मतलब क्या हो गया? ये उसका उल्टा हो गया। अब बाकी बात जो बच गया साइन और कोसेक, ये तो उसका अपोजिट हुआ ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब बाकी बात जो 3 है इसका अपोजिट है। अपोजिट कौन कौन सा हुआ? देखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी बात जो हुए क्या, कौन कौन से हुए? साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। अब लोग आप लोग ये सोचिएगा कि साइन थीटा किसको कहते हैं, कॉस थीटा किसको कहते हैं, टेन थीटा किसको कहते हैं। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय रेशियोज आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह अनुपात है। किसका अनुपात है? साइन किसका अनुपात है, कॉस किसका किसका अनुपात है, टेन किसका अनुपात है। आप लोग अभी देखिए,
जो साइन जो होता है वो अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है? जो साइन जो अनुपात होता है वो होता है आपको लंब और कर्ण का। जो कॉस होता है वो होता है आधार और कर्ण का, और जो टेन होता है वो होता है लंब और आधार का। ठीक है। कोसेक जो होता है क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। देखिए तो ये साइन जो है वो लंब और कर्ण का रेशियो है, तो कोसेक किसका रेशियो होगा? कर्ण और लंब का होगा। मतलब कि ये एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट एच ऊपर चला गया, पी नीचे चला गया। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक है, तो एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, क्या कि एच बटे बी। इसी प्रकार से tan का उल्टा cot थीटा होता है, मतलब बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में सेक पूछा जाएगा कि सेक किसका किसका अनुपात को बताता है। तो जो सेक थीटा है वो बताता है, क्या बताता है? वो कर्ण और आधार के अनुपात को बताता है। कौन? सेक थीटा। tan थीटा किसका अनुपात को बताता है? तो tan थीटा बताता है लंब और आधार के अनुपात को बताता है। कोसेक थीटा किसके अनुपात को बताता है? तो कोसेक थीटा अनुपात बताता है कर्ण और लंब का। तो इस प्रकार से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हुए, जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमको बताएंगे किसी किसी न किसी का अनुपात। आप लोग पिछले कक्षा बता बता दिया गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण, जो एंगल के सामने वाला भुजा होता है वो होता है लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। तो जो साइन थीटा जो होगा वो लंब और कर्ण का रेशियो होगा, जो कोसेक थीटा होगा वो कर्ण और लंब का रेशियो होगा। तो इसी प्रकार का रेशियोस इस ट्रिगोमेट्री रेशियोस होता है। ठीक है, इसी छह को अब आप लोग इसको याद कैसे रखिएगा, उसका भी ट्रिक आपको अभी मिलेगा जब बस देखिए। या आप इस प्रकार से आप रट भी सकते हैं कि साइन थीटा जो हुआ वो लंब और कर्ण का रेशियोज हुआ। cos थीटा जो हुआ आधार और कर्ण का रेशियोज हुआ। टेन थीटा जो है वो हुआ लंब और आधार का रेशियो हुआ। आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग मात्र मात्र ऐसा 1 सेकेंड के अंदर में आप लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कौन सा ट्रिक है। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज है। मैं अभी इसका फॉर्मूला लिखा था, फिर एक बार लिख रहा हूँ। ये जो होता है लंब और कर्ण का, ये होता है आधार और कर्ण का, ये होता है किसका? टेन थीटा। ये होता है लंब और आधार का, ये किसका होता है? ये होता है आधार और लंब का, सॉरी कर्ण और लंब का। ये होता है कर्ण और आधार का, और ये होता है किसका? बी और पी, मतलब कि बेस अपन परपेंडिकुलर का रेशियो हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिगोमेट्री रेशियो को याद कैसे करेंगे उसका ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग देखिए, ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। ट्रिक ये है लाल बटे कक्का। यहाँ पर जो एल है, एल सब डिनोट करते हैं किसको? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एल से क्या होगा, ए से क्या होगा, के से क्या होगा। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो इस देखिए, लाल बट्टा कक्का आप लोग याद कीजिए, लाल बट्टा कक्का, लाल अपन कक्का, लाल अपन कक्का। आप लोग 4 बार इसको बोलिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि लाल बट्टे कक्का। अब इसी से इतना ही फॉर्मूला, इतना ही ट्रिक से मैं जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज अभी लिखा हूँ आपको इस ट्रिक के माध्यम से मात्र मात्र 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला रेशियो मिलेगा एल बटे के का, दूसरा रेशियो मिलेगा ए बटे के का, और तीसरा मिलेगा एल बटे ए का। जो पहला है लंब बटे कर्ण, मतलब एल फॉर लंब, के बटे कर्ण, वो होता है साइन थीटा का रेशियो। जो दूसरा हुआ आधार बटे कर्ण, वो हुआ कॉस थीटा का। और जो तीसरा हुआ लंब बटे आधार, वो हुआ
टेन थीटा का। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका रेशियो होगा, साइन थीटा का। आधार बटा कर्ण किसका रेशियो होगा, कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार किसका रेशियो होगा, वो होगा टेन थीटा का। तो लाल बट्टा कक्का का ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बाजू 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो बचे बाकी बाजू 3 ट्रिगोमेट्री रेशियो बचे कौन कौन से, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। उसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले बता दिया गया है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, टैन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर टैन का रेशियो को मालूम चल गया है कि लंब बटा आधार, तो कॉट का रेशियो मालूम नहीं पड़ेगा। कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उसका अपोजिट। जैसे कॉस के रेशियो पता चला गया है तो सेक का नहीं पता चलेगा, कर्ण बटा आधार सेक का हो जाएगा, कर्ण बटे लंब कोसेक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बाकी बात चित्ते त्रिगोमेट्री रेशियो से उसका उल्टा कर देंगे तो वो निकल जाएगा। या इसको मैं इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, के ए काका बटे लाल। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, कक्का बटे लाल क्या कर दिए, उसको उल्टा कर दिए, कक्का को ऊपर लाल को नीचे कर दिए। देखिए लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस टेन थीटा को कक्का बटे लाल कर दिए किसका, देखिए इसमें सबसे पहला मिला के बटे एल, और के बटे एल होता है कोसेक थीटा का, के बटे ए ये होता है सेक थीटा का, ए बटा एल ये किसका होता है, ये होता है कॉट थीटा का। तो इस प्रकार से 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज को याद करने का ट्रिक है लालपन का। जितने भी ट्रिगोमेट्री अनुपात है वो सारे के सारे इस तरीका से याद हो जाएंगे। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। जैसे कि कोई ट्रिगोमेट्री रेशियोज का अनुपात आपको दे दिया, बाकी बात ट्रिगोमेट्री रेशियोज का अनुपात आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, और भी एग्जाम में पूछा गया था, उतना भी ध्यान नहीं है, लेकिन और भी सारे क्वेश्चन पूछा गया सेम डिजिट के साथ। तो यहाँ पे लोग ये क्वेश्चन देखिए कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे कि कॉट ए हो गया, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 को रहने देते हैं, 15 इधर क्या चलाएगा बट्टा में आ जाएगा, मतलब कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट के बराबर 8/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 15 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 15 इधर डिवाइडेड में आ गया। ठीक है, तो कॉट ए बराबर 8/15। अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो कॉट थीटा जो होता है या कॉट ए जो होता है वो किसका ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, किस किस का, तो कॉट जो होता है वो होता है आधार और लंब का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो रेशियो होता है ये बी और पी का होता रेशियो, मतलब आधार और लंब का रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए बी बराबर हमको पता चल गया कि 8, पी पता चल गया कि 15। तो हम लोग क्या एच बराबर नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, मतलब क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। भाषा भी आप लोग देखिएगा क्योंकि अभी जगह कम है यहाँ पे, इसलिए भाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा। पाइथागोरस प्रमेय से एच के स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले बी को ही लिखेंगे। ठीक है, एच को तो हम निकालना ही है। बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है 8, पी कितना दिया गया है 15। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि जो एच इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर जो होता है 64, 15 का स्क्वायर 225, तो एच वाई कितना हो जाएगा 289, और 289 जो होता है वो होता है 17 का। ठीक है, तो एच वाई की आगे कितना 17। अब हमको निकालना है प्रश्न से, देखिए आपको निकालना क्या है साइन ए का मान निकालना है। ठीक है,
साइन ए जो होता है किस किस का रेशियो होता है, तो साइन ए होता है लंब और कर्ण का रेशियो, ठीक है। तो लंब को डिनोट करते हैं पी से और कर्ण को डिनोट करते हैं किसी से, और कर्ण को डिनोट हम लोग करते हैं एच से। तो हमको पी और एच का मान निकालना है, ठीक है। पी को क्वेश्चन से दिया गया है कि 15 है। अब देखिए एच अभी भी निकला 17, तो 15/17 हो गया, क्या हो गया, कोई यूनिट नहीं दिया गया, मतलब इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। 15/17 इस प्रकार साइन ए रेशियो का अनुपात हमको पता चल गया। अब दूसरा बोल रहा है कि सेक ए का, तो सेक किसका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किस किस का होता है, तो सेक होता है कॉस का अपोजिट, और जो कॉस होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा आधार का रेशियो होगा सेक, तो कर्ण बटे आधार मतलब कर्ण बटे आधार का रेशियो। एच कितना निकला है 17, आधार कितना दिया गया है 8, तो 17/8 इकाई ये हो गया इसका रेशियो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन लोग हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसको ठीक से देखिएगा। इसका एक और तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उस तरीका से सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज के बारे में जानना होगा, मतलब कि त्रिकोणमितीय तन्मात्राएं का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलो आप ये क्वेश्चन देखिए कि tan a बराबर दिया गया है, बाकी बात जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक और कोसेक ए, वो सारे के सारे का मान हमको निकालना है। सिर्फ और सिर्फ किसका मान दिया गया है, tan का मान दिया गया है। तो अभी हम जानते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, tan किसका रेशियो होता है, तो tan होता है लंब और आधार का, तो लंब दिया गया है आधार दिया गया है, मतलब क्या कितना दिया गया है 4/3, तो P दिया गया है और आधार B दिया गया है, तो हम H निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, तो H वाला कितना हो जाएगा √P का स्क्वायर, मैं चाह चुका 16 3 9 बराबर 25, मतलब H वाला कितना हो जाएगा 5, मतलब H वाला कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। पाइथागोरस पर मैं लगाया तो H वाला 5 आ गया। अब देखिए साइन का जो ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 4, कर्ण आ गया 5, तो इस प्रकार से हम साइन ए का मान पता कर सकते हैं। कॉस क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया है 3 और कर्ण कितना है 5। कॉट किस किस का रेशियो होता है, तो कॉट होता है tan का अपोजिट, और tan जो होता है वो लंब और आधार का रेशियो जो होता है उसका अपोजिट होगा, आधार और लंब का रेशियो होगा, मतलब कि आधार और लंब का रेशियो होगा मतलब 3/4। से किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस का तो मान निकाल लिए 3/5, इसको उल्टा कर दीजिए 5/3। कोसेक किसका होगा, तो इस प्रकार से कोसेक साइन का अपोजिट होगा, मतलब इसको 5/4 कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भाषा देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं भाषा नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए,